कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर कैंसर। Two of Swords in reverse. Page of Wands in reverse. Queen of Cups in reverse. Ten of Cups. ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। आपका जो पर्सन है वो आपसे ये कंप्लेन करने वाला है कि आप आजकल उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप आजकल अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। शायद आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है उनमें से, या फिर अब वो आपके लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे। ये सब उनके दिमाग में काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो सकता है, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। पर अब वो अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन अब सोच सोच कर तंग हो चुका है। वैसे ये पर्सन एक ओवर थिंकर है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं चीज़ों को, और काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। इनको छोटी छोटी बातों में बुरा लग सकता है, जैसे आपका किसी फ्रेंड के क्लोज होना या दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना। अब चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ही क्यों ना हो सकता है इनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो। इनफैक्ट इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी अपोजिट सेक्स के पर्सन से बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी ये रिलेशनशिप में आने की, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डराती है। और इस तरह की बात इनके दिमाग में कई वक्त से चल रही हो सकती है कि आपके लिए आपके फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, एंड कहीं वो एक बैक सीट पे ना रह जाए, या फिर दूसरी चीज़ आपकी प्रायोरिटी बन जाए और ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मेलिटी ही ना रह जाए। इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है। और क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन आपसे कहने वाला है कि आप बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। आई मीन आप परफेक्ट हैं, आप क्वीन हैं, आप वो सब कुछ हैं जो उन्हें चाहिए, मगर आजकल आप बदल गए हैं और आप उन्हें उस तरह से अटेंशन नहीं देते, उन्हें उतना प्यार नहीं करते जितना आप पहले किया करते थे। इस रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ बदल गया है। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन बोल सकता है ना। आप सुन के ये सोचेंगे कि हाउ सिली, ये पर्सन कितना सिली हो सकता है, कितना इनसिक्योर हो सकता है, और ये किस तरह की बचपने वाली बातें कर रहे हैं, इमेच्योरिटी वाली। एंड फिर ये पर्सन उन चीज़ों को जल्दी से भूल भी जाएगा। ओके, ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो बहुत दिनों तक गुस्सा रहे। जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, तो इनकी कंप्लेंट्स भी वैसे ही होती हैं, पर जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाएगा। एंड 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके साथ फिर से अपना टाइम स्पेंड करना चाहेगा। उन्हें बस इतना ही चाहिए होगा आपसे इस वीक में कि आप उनकी बात सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एंड उन्हें ऐसा लगे कि हाँ अभी भी आपके और उनके बीच रोमांस है, आप कहीं जा नहीं रहे, और आप भी उनमें उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितना कि वो आप में, और आप लवर्स हैं। आपके बीच में ये जो लव है ये इतना स्ट्रॉन्ग है जो किसी भी टेस्ट को पास कर सकता है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं।
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Death in reverse, the moon, the hanged man in reverse, and the magician in reverse। तो डेथ है रिवर्स में, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप जो है वो चाहे कितने भी टफ टाइम में हो, अब चीज़ें यहाँ से और बुरी नहीं हो सकती। चाहे जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो आपकी लाइफ में इस वक्त, फिर भी आप यहाँ पे इन चीज़ों को रोक पाएंगे, यहाँ से दोबारा शुरुआत कर पाएंगे। और डेथ में रिवर्स आने का मतलब है कि अगर आपका रिलेशनशिप नीचे जा रहा था, गिरता ही जा रहा था, ये जो आपके बीच में लव है, ये चीज़ें अब रुक जाएंगी और यहाँ से दोबारा स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा। द मून के कार्ड के साथ आपके बीच के इमोशंस वापस से स्ट्रॉन्ग होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे। आप एक दूसरे के लिए लव को महसूस कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद, और आपको ऐसा लगेगा कि ओके, तो फाइनली चीज़ें अब दोबारा से वैसी हो रही हैं जैसे थी। और मून्स का ड्रीम से भी कुछ लेना देना हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ड्रीम से भी देख सकते हैं अपने पर्सन को, आपका पर्सन भी आपको ड्रीम से भी देख सकता है। और मून का मतलब है कि इस वीक में आप दोनों ही अपने इमोशंस से गाइडेड रहेंगे और ये वीक आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लाएगा। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी अपने विजडम का यूज़ नहीं कर पा रहा। ये आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रैक्टिकली सोच ही नहीं रहे, अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे इस पॉइंट पे, सिर्फ अपने इमोशंस से गाइडेड हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। द मजिशियन इन रिवर्स, द मजिशियन के रिवर्स में होने का मतलब है कि अभी तक ये पर्सन जो चीज़ें छुपा रहा था वो सामने आ जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा कि 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है ये पर्सन बहुत लंबे समय से ऐसा महसूस कर रहा था कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कैंसर, और आपके लिए दूसरी चीज़ें या दूसरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर इन बातों को सोच के बहुत परेशान हो रहा था, इनसिक्योर था। तो इस वीक में डेफिनेटली ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अभी तक शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये पर्सन कितना जेलस है आपके दूसरों को वक्त देने से या दूसरों के क्लोज आने से, और थोड़ा सा पॉजेसिव बिहेवियर इनका हो सकता है। पर ये पर्सन आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ अपना फ्यूचर चाहता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनिमल्स अपने इंस्टिंक्ट पे जाते हैं एंड बिना कम्युनिकेट किए भी ये समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है या क्या चाहता है, आपके अंदर भी वो इंस्टिंक्ट है और आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं
दूसरों को समझने के लिए। एंड हर बात को कहने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी समझ जाएंगे कि ये पर्सन एक्चुअली में क्या फील कर रहा है। तो ये है रीडिंग जून के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।